नमस्कार, मेडिकेयर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि विटामिन्स हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। विटामिन्स और मिनरल्स ऐसे तत्व हैं जो हमारे शरीर को अच्छे से कार्य करने में मददगार साबित होते हैं। अगर विटामिन्स की कमी होती है हमारे शरीर में तो हमें इन बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कमज़ोरी का आना, त्वचा में रूखापन आना और भी ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनसे आप जूझ सकते हैं। दोस्तों, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके बच्चे की सेहत के लिए विटामिन्स भी ज़रूरी होते हैं। हमारे शरीर में सभी न्यूट्रिएंट्स की मात्रा सही होनी चाहिए, तभी हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। उन्हीं में से एक है विटामिन ए, जो हमारी सेहत को स्वस्थ रखने में काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। विटामिन ए त्वचा, हड्डियों और शरीर के दूसरी कोशिकाओं को मजबूत करने का काम करता है। विटामिन हमारे शरीर के सभी अंगों को सुचारू रूप में चलाने में मदद करता है। हालांकि यह हमारे भोजन में विभिन्न रूपों में पर्याप्त रूप से रहता है, लेकिन अगर इसकी कमी भी हो तो इसकी पूर्ति के लिए प्राकृतिक स्रोतों का ही लाभ उठाना चाहिए। इसके साथ ही ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी बेहतर बनाने और दिल, फेफड़ों, किडनी के साथ ही शरीर के दूसरे ज़रूरी हिस्सों का भी ख्याल रखता है। अगर शरीर में विटामिन ए की कमी देखने को मिलती है तो इससे शरीर में कई समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं विटामिन ए के प्रकार। विटामिन ए मुख्य रूप से दो प्रकार में पाया जाता है, एक एक्टिव विटामिन ए और दूसरा बीटा कैरोटीन के रूप में। आपको बता दें कि एक्टिव विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है। दूसरा विटामिन प्रोविटामिन ए जो फलों और सब्जियों में पाया जाता है, जिसे कैरोटीनॉइड के नाम से जाना जाता है। अब जानेंगे विटामिन ए के इस्तेमाल। अच्छी सेहत के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण विटामिन है। यह आँखों की रोशनी को तेज करके उसकी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। यह भ्रूण की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। त्वचा के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। रक्त में कैल्शियम का स्तर बनाए रखने और हड्डियों के संवर्धन के लिए आवश्यक है। हड्डियों, दांत और ऊतकों के रख रखाव के लिए आवश्यक है। ऊर्जा पैदा करने के लिए सभी कोशिकाओं को इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब जानेंगे विटामिन ए की कमी। विटामिन ए की कमी से आप अपनी आँखों की रोशनी को भी खो सकते हैं। इसके साथ ही आपकी आँखों में सूखापन, रूखे बाल, सूखी त्वचा, बार बार सर्दी जुकाम, थकान, कमज़ोरी, नींद न आना, निमोनिया और वज़न में कमी होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन सभी चीज़ों से दूर रहने के लिए आपको उन चीज़ों का सेवन करना बहुत ज़रूरी होता है जो विटामिन ए की कमी को पूरा करते हैं। अब जानेंगे कितनी मात्रा में लें विटामिन ए। आप सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ का ज़्यादा सेवन करना कई बार हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। इसलिए कोई भी पोषक तत्व लेते समय आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि उसकी उचित मात्रा का ही सेवन करें। इसी तरह जब आप विटामिन ए की ज़्यादा मात्रा का सेवन करते हैं तो इससे भी कई तरह की परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, जैसे सिर में दर्द होना, आँखों की रोशनी में बदलाव, बार बार थकावट का महसूस होना, दस्त होना, बालों का झड़ना, त्वचा पर प्रभाव पड़ता है, हड्डी और जोड़ों में दर्द आदि। अब जानते हैं विटामिन ए स्रोत। चुकंदर, साग, ब्रोकली, साबुत अनाज, गिरीदार फल, बटर, गाजर, मिर्ची, डेयरी प्रोडक्ट, हरी पत्तेदार सब्जियां, अंडा, बीन्स, राजमा, मीट, आम, सरसों, पपीता, धनिया, चीकू, मटर, कद्दू, लाल मिर्च, सी फूड, शलजम, टमाटर, शकरकंद, तरबूज, मकई के दाने, पीले या नारंगी रंग के फल, काउड लिवर ऑयल आदि। अत्यधिक विटामिन ए लेने से शरीर पर अनेक दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कि सिर दर्द, देखने में दिक्कत, थकावट, दस्त, बाल गिरना, स्किन खराब हो जाना, हड्डी और जोड़ों में दर्द आदि की समस्या हो सकती है।
आपने जाना कि विटामिन ए को किस तरीके से आपको लेना है, उसका सेवन कैसे करना है और कौन सी चीज़ों से आपको परहेज रखना है। विटामिन ए का ज़्यादा सेवन आपके शरीर के लिए और आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। आपको उसे ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, आपको उसे उसी मात्रा में लेना है जितने आपके शरीर और आपकी त्वचा की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मेडिकेयर का एपिसोड। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।